साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आज का ये अति महत्वपूर्ण लाइव जो 6:30 बजे आपके बीच में बात रखनी थी, नेटवर्क कारणों से मैं देर से आपसे जुड़ा हूं। प्यारे साथियों, मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं कि आज हमें जो संघर्ष करने की शक्ति और जो अपने हकों के लिए लड़ने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, ये राष्ट्रपिता फूले, साहू जी महाराज, इनके बीच में और बहुत सारे महापुरुष हैं, जिनमें ईवी पेरियार रामानामी, साइकर रामानामी जी भी हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर तक ये सरे जाता है। मैं इसलिए बीच की कड़ी के महापुरुषों पे चर्चा करना चाहता हूं, जिनमें सर छोटू राम भी हैं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर भी है, फिर चौधरी महाराज सिंह भारती भी हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी हैं, जननायक कपूरी ठाकुर भी हैं, मामला राम वर्मा भी है, संतराम बी प्रजापति जी भी है। क्योंकि इसी बीच में और इसके थोड़े से समय तक ये संघर्ष चला है, जिसकी वजह से हमें अवसर और अधिकार मिले। आप जानते हैं कि सहारनपुर में क्या हुआ। आपको ये भी पता है कि हापुड़ में क्या हुआ। मैं लाइव इसलिए कर रहा हूं कि आज जो मैंने देखा वो बड़ा चिंताजनक था और मुझे लगा कि वो भी बात आपके बीच में रखनी चाहिए। घटनाएं होती हैं, ये कोई पहली घटना नहीं, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई, घटनाएं होती हैं, घटनाओं के बाद कार्रवाई होती है। ये एक इशू है, लेकिन ये घटना पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से हुई, जो कि अधिकारियों ने माना नहीं। अगर पुलिस जिम्मेदारी से काम करती तो ये घटना नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हालात को के मद्देनजर काम करता तो ये घटना नहीं होती। लेकिन उससे भी अति महत्वपूर्ण ये है, घटना हुई, हमें डिटेन किया गया, वो अलग बात है। उनका यह मत था कि आपके जाने से तनाव पैदा हो सकता है, ये उनका पक्ष था। हमने उनकी बात को माना और अपनी जो गंभीरता है हमारे आंदोलन की, उसको देखते हुए हमने तय किया कि ठीक है, हम गांव में नहीं जाते, लेकिन पीड़ित घायल लोगों से मिलना हमारा कर्तव्य है और सभी को मिलना चाहिए। इसलिए मैं घायल लोगों से मिलने के लिए गया। लेकिन जब मैं घायल बहनों भाइयों से मिला तो मेरे मन में चिंता पैदा हो गई। जो बातें उन्होंने बताई, उन्होंने बताया कि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस ने उनको डराया धमकाया कि अगर आपने मेडिकल कराया तो जो मुकदमा हमने लिखा है उस मुकदमे में हम आपका नाम अज्ञात में खोल देंगे। अभी तक वो एफआईआर की कॉपी किसी के पास नहीं आई है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देखेंगे कि एफआईआर की कॉपी में अज्ञात में आपको जरूर नाम मिलेंगे। यही दबाव उन्होंने बना, ये मुकदमा ही इसलिए लिखा गया पूर्ण रूप से कि जो लोग घायल हैं वो अपना इलाज करा के, मेडिकल करा के पुलिस के खिलाफ और उन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे।
लेकिन और चिंताजनक बात आप सुनिए, 4 बजे जो लोग भर्ती हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को ये कह के लौटा दिया गया जो इनको फ्रैक्चर्स हैं कि सैटरडे संडे में छुट्टी रहती है, आप सोमवार में आकर मेडिकल कराइए। आप इस बात को समझिए कि अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ है और अस्पताल उसकी तत्कालिक छुट्टी कर देता है कुछ ही देर बाद, तो जिससे एहसास होता है कि वो जो उसकी चोट थी वो गंभीर नहीं थी। ये एक प्लान है, ये एक सोची समझी साजिश। कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर फूटे हैं, जिनके हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, जो पुलिस के डर की वजह से और इस मुकदमे की कार्रवाई की वजह से सामने नहीं आ रहे। और कुछ लोग वो थे जिनको कल जो 4 बजे से थे उनका एक्सरा भी नहीं कराएगा। जब मैंने जाने की घोषणा की और प्रशासन को मेरी बात माननी पड़ी, तब उनका, मैं 2 बजे घर से चलाऊं, 2:10 पे उनका सिटी कराया गया। उनकी रिपोर्ट तक उनके पास नहीं थी, उनकी चोटों का जिक्र उनके फाइल्स में नहीं है। एक लड़के के आंख पे, यहां आंख के नीचे फ्रैक्चर है, नीचे की हड्डी में। मेरे मन में बहुत पीड़ा पैदा की गई। सरकार के इशारे पे किस तरह से अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है और न्याय को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता कि सत्ता का चेहरा कितना घिनौना हो सकता है, मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन झूठों मुकदमों से हम लोग नहीं डरने वाले। इन झूठे मुकदमे चाहे आपने सहारनपुर में किया, हापुड़ में, इनसे हम लोग नहीं डरने वाले हैं। इनका हम सामना करेंगे। हम लोग अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, हम उनको मरने नहीं देंगे। मैं सत्ता को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि जो न्याय आप कर रहे हैं, यह न्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके झूठे मुकदमों के आगे हम झुकेंगे नहीं, हमारे लोग नहीं झुकेंगे। हम डरेंगे नहीं आपके मुकाबलों का, झूठे मुकाबलों का, आपकी लाठियों का सामना करेंगे और अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ, कमजोरों के साथ, किसान मजदूरों के साथ, महिलाओं, जिस तरह की हिंसा की जा रही है वो किससे छिपी हुई नहीं है, वो सामने है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि सरकार को अपना चरित्र बदलना पड़ेगा, वरना जिस दिन दलित, पिछड़े, मुसलमान इकट्ठे होके, आदिवासी, किसान, मजदूर इकट्ठे होके उन्होंने आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत कर दिया, आने वाले सन 2027 में तो इस तानाशाही सत्ता का नशा भी उतर जाएगा और इस तानाशाही सत्ता बचेगी नहीं, तानाशाही सत्ता पलटी जाएगी। आपको जितना जुल्म करना है, जितनी ताकत लगानी लगाइए, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं पुनः बताना चाहता हूं कि आपके झूठे मुकदमों से, आपके किसी भी डर दबाव से हम लोग झुकने वाले नहीं है। अन्याय का मुकाबला सीना तान के करेंगे। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। आपके दमन का मुकाबला होगा। सरकार मेरी इस बात को सुन ले। अगर आपने न्याय नहीं किया, झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए, निर्दोष लोगों को जो चोट लगी है उन मुकदमों को, उनके जो है मुकदमे दर्ज नहीं किए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं दिया, उनकी जमीनों की अगर आपने कमेटी बना के जांच करा के जिनकी जमीनें बैठती है उनको नहीं दी, अगर आपने दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके उन पर कार्रवाई नहीं की, देवबंद के सीईओ, वहां के इंस्पेक्टर, अगर आपने सरकार के आगे कमजोर पड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, मंत्री वगैरह कमजोर पड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, तो हम मानेंगे कि सत्ता हमारे लोगों का दमन कर रही है और दमन करने की नीयत से काम कर रही है, हमारे लोगों की हिम्मत को तोड़ना चाहती है। और अब पूरे देश को देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान समाज को देखना चाहिए किस तरह सत्ता के इशारे पे आपको दंडित किया जा रहा है, आपकी जमीनें छीनी जा रही है, आपके पास ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। महिलाएं खुद से कह रही है कि अगर महिलाएं हमें पीटती तो कोई बात नहीं, महिला पुलिसकर्मी, हम लोग इसको अपमान नहीं लेते, लेकिन जिस तरह से पुरुष पुलिसकर्मियों ने, इसकी जांच होनी चाहिए।